गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। हमने इसमें सेंसेस के बारे में देखा था कि हर पर्सन में 5 सेंसेस होते हैं। हियर का, टेस्ट करने का, टच करने का, देखने का और स्मेल करने का। 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास, जिससे हम कुछ भी चीज़ होती है हमारे आसपास उसको महसूस करते हैं। वो जो सेंसेस होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं। अब लेट्स सी, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम्स ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। ऐसे कोई सी बर्ड का नाम लिखिए जिसकी आंखें जो है, जैसे हमारे ह्यूमंस में होती है ना, दोनों आंखें सामने ही होती है, वैसे बर्ड्स की क्या होती है? नॉर्मली आंखें एक राइट की तरफ होती है, एक लेफ्ट की तरफ होती है, दोनों सामने हमारे जैसी आंख नहीं होती उनकी। एक बर्ड ऐसी है जिसकी ह्यूमंस जैसी आंखें होती है। कौन सी बर्ड है वो? आउल। उल्लू जो होता है उसकी आंखें हमारी तरह होती है। तो इसका आंसर कैसे करना है अभी हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। और ऐसी ऐसी बर्ड्स का नाम भी लिखना है जिनके जो आईज है वो दोनों तरफ है। एक एक आँख राइट की तरफ है, एक आँख हेड के लेफ्ट की तरफ है। ऐसे बर्ड का नाम भी लिखना है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। और ये भी लिखना है कि उनकी आईज का साइज क्या है एज कम्पेयर टू देयर हेड। फर्स्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे? द बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ हेड इज एन आउल। सेकेंड का आंसर हम क्या करेंगे? बर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड आर क्रो, पिजन, ईगल, पैरट्स। ये सब ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी आंखें क्या होती है? ईदर साइड में होती है। एक राइट की तरफ होती है और एक लेफ्ट की तरफ होती है। अब और क्या लिखेंगे? द साइज ऑफ देयर आईज इज स्मॉल। स्मॉल लिखना था, इस किसने स्मॉल लिख दिया है, तो SMALL स्मॉल की स्पेलिंग होती है, तो सही करेक्ट कर लीजिएगा। तो द साइज ऑफ देयर आईज इज स्मॉल। उनकी आइज़ की साइज़ जो होती है वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ देयर हेड। उनके चेहरे के मुकाबले उनकी जो आइज़ की साइज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। आंसर क्या किया है? इधर भी लिखा है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड। सारी जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स होती है उनकी जो आइज़ होती है वो एक राइट की तरफ होती है और एक लेफ्ट की तरफ होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। हमारी आंखें क्या होती है? एक समय पर हम एक ही तरफ देख सकते हैं। हम सीधे देख सकते हैं या फिर हम राइट देख सकते हैं, लेफ्ट देख सकते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं वो एक टाइम पर 2 साइड का देख सकती है, राइट का भी देख सकती है और लेफ्ट का भी देख सकती है। आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। उनकी जो आंखें होती हैं, बर्ड्स के साथ मोस्टली क्या होता है, जब वो सीधे देखती हैं तब वो एक तरफ देखती है। बाकी वो कभी राइट आई से राइट का देख सकती है, लेफ्ट आई से लेफ्ट की तरफ देख सकती है। आपने मोस्टली देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। बर्ड्स जो होती हैं वो अपनी नेक को ऐसे घुमाती रहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो मूवमेंट्स करती रहती हैं। तो ह्यूमंस तो ऐसा नहीं करते, बर्ड्स ऐसा इसलिए करती हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। बहुत सारी बर्ड्स में ऐसा होता है कि उनकी आइज़ फिक्स्ड होती है, वो मूव नहीं कर सकती। जैसे हमारी आँख मूव कर सकती है, उनकी आँख मूव नहीं कर सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो हमें उन्हें कुछ भी देखना होता है तो उनको उनका हेड मूव करना पड़ता है। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड. Tell your friends to stand to your right at some distance and ask him to do some action, wave hand, shake head, etc. Could you see your friend action without moving your neck? अब आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपको क्या करना है कि आपकी एक आई को क्लोज करना है और आपके फ्रेंड को बोलना है कि आप खड़े हो जाओ और या शेक करो, हैंड्स वेव करो, शेक करो, ताकि आपको उनको पता हो कि वो कहाँ खड़े हैं। तो आप एक आई से आई बंद करोगे तो आपको थोड़ा सा उनका पोर्शन दिखेगा और दूसरी आई से देखोगे तो थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा। हमारी आंखें क्या होती है? इस तरीके से होती है।
तो अब आपको क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, क्या आपके फ्रेंड्स के एक्शन को आप आपकी नेक को घुमाए बिना देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आप आपके फ्रेंड्स का एक्शन देखने की कोशिश करिए, लेकिन अब आपको आपकी नेक को मूव नहीं करना है। वॉट वॉज अ डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। अब आपको डिफरेंस बताना है कि एक आँख से देखने में और दो आँख से देखने में क्या डिफरेंस होता है। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तब आपको क्या पता चलेगा, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। आप एक आंख से देखेंगे तो आपको पूरा आपके फ्रेंड के एक्शन को देखने के लिए आपको आपकी आंखें घुमानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एक आंख बंद रहेगी, इसलिए आपको आपकी नेक को घुमाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या करना है, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। सेकेंड क्वेश्चन था, येस आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ। जब आप आपकी गर्दन घुमाएंगे तो आप आपके फ्रेंड के एक्शन को देख पाएंगे। थर्ड आंसर हम ये करेंगे, लुकिंग एट द थिंग्स विद बोथ द आईज इज़ बेटर देन लुकिंग विथ वन आई ओपन। क्या थर्ड क्वेश्चन क्या था कि एक आँख से देखने में और दो आँख से देखने में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, लुकिंग एट थिंग्स विद बोथ द आईज इज़ बेटर। या दो आँखों से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें ठीक से दिखाई देती है, अगर हम उसको एक आँख से देखते हैं तो हमें ठीक से दिखाई नहीं देती, हमें हमारे नेक को घुमाना पड़ता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, नाउ टोज अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच। अब आपको बोला है, अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको कोई भी बॉल या फिर कोई भी कॉइन ऐसे टॉस करना है, ऊपर फेंकना है, और आपको पहले तो दोनों आई को ओपन रख के उसको कैच करना है, फिर आपको एक आई बंद करके उसे कैच करने की कोशिश करनी है। आपको आंसर क्या करना है, कब ईजियर होता है कैच करना। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, विद बोथ द आईज ओपन इट ईजियर टू कैच द कॉइन व्हेन टोस्ड। जब दोनों आंखें आपकी खुली होती है तब किसी भी चीज़ को कैच करना, जो आपने कॉइन को टोस किया है, जो उछाला है, उसे कैच करना आसान होगा। जबकि अगर आपकी एक आंख बंद रहेगी तो वो प्रोसेस आसान नहीं होगी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या करा है, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपकी आईज आपके जो आपका ईयर्स है उनकी प्लेस में चले जाए तो फिर क्या होगा। क्या ऐसा होता है कि जो आप पहले नहीं कर पाते थे अब कर पाएंगे। If our eyes were in place of our ears, then we could see things towards left or right, not straight. अगर हमारी आँखें हमारी कानों की जगह होती तो क्या होगा, देन वी कुड सी थिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट नॉट स्ट्रेट। हम लेफ्ट और राइट की तरफ एक समय पे हम एक ही तरफ देख पाएंगे, या तो लेफ्ट की तरफ देख पाएंगे या राइट की तरफ देख पाएंगे, हम स्ट्रेट नहीं देख पाएंगे, जिसे बहुत सारी बर्ड्स के साथ ऐसा होता है। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. और क्या बोला है, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे काइट्स, ईगल्स, वेल्चर्स, ये सारे बर्ड्स ऐसी होती हैं जो 8 किलोमीटर की दूरी का भी देख सकती हैं। 4 times हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छा वो देख सकती है, दूर का वो देख सकती है। These birds can see things from a distance of 8 meters that we can see from a distance of 2 meters. वो अगर 8 मीटर्स दूर भी होंगी तो भी वो चीज़ को देख लेंगी। हम 2 मीटर्स की दूरी पर होंगे तभी उस चीज़ को देख पाएंगे, मतलब हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर का वो देख पाती हैं। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो क्या अब आप गैस कर सकते हैं कि अगर स्काई में कोई ईगल है तो वो रोटी को कितनी दूर से देख पाएगी। 6 वाले का आंसर हम क्या करेंगे, एन ईगल हैज़ अ वेरी पावरफुल साइट।
ईगल्स जो होती है उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। इट कैन सी अ रोटी ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स रेंज। वो 2 किलोमीटर की दूरी से ही रोटी की तरफ देख लेती है कि किसी पर्सन के पास रोटी है, ग्राउंड में रोटी है, वो 2 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेती है, जबकि हम इतना दूर का नहीं देख सकते। इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम डू एनिमल्स सी कलर्स की, क्या एनिमल्स कलर्स वाले सेंसेस को, क्या एनिमल्स कलर्स को देख सकते हैं? जैसे हम इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स को देख पाते हैं, तो क्या एनिमल्स भी ऐसा कर सकते हैं? वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।